जो इक्तिसादी मामलात हैं उस पर किस तरह वो करेगी, कंसिडर करेगी। मेरा ख्याल है हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया, दोबारा हम बहाल करने की कोशिश करेंगे। अनवार साहब, हम बात कर रहे थे कि रवा माली साल 10 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाया जाएगा। ये जो डिजिटलाइजेशन की जा रही है ये बहुत बड़ा सपोर्टिव भी होगा। इसके अलावा एक FBR का जो वो कहते हैं ना कि उनका जो सिस्टम है उससे लोग बड़ा खौफजदा हुए हैं, तो FBR को अपने सिस्टम में भी, अपने रवैये में भी बेहतरी लाने की जरूरत है। देखिए, दुनिया में जो टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी उनका रवैये जो है वो बेहतर नहीं होते, वो प्लेजेंट नहीं होते, इसलिए कि टैक्स जो है ना हमेशा जो है हर आदमी टैक्स जो है ना बाय प्लेजर नहीं देता, वो ड्रैग होता है सिस्टम के जरिए। तो सूरत हाल ये है कि टैक्सेशन सिस्टम जो है ना उसमें माइंडसेट की जरूरत है, वो ट्रस्ट जो है ना वो होना चाहिए। ठीक है, अयूब माहिर हमारे साथ मौजूद है, इकोनॉमिस्ट है। बहुत शुक्रिया अयूब साहब। सर, हम बात ओवरऑल तो यही कर रहे हैं कि कल होना है IMF का बोर्ड का इजलास और कभी इम्कान है कि $70 करोड़ की किस्त हमें मिल जाएगी, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि इससे इक्तिसादी हमें क्या सपोर्ट मिलेगा। इक्तिसादी से ज्यादा इस वक्त जो मालियाती इदारों का जो ट्रस्ट डेफिसिट हमें नजर आ रहा था उसमें कमी आएगी। और दूसरा सवाल भी मेरा आप ये ले लें कि इस वक्त निगरां हुकूमत बड़ा सीरियसली इन तमाम चीजों को मीट कर रही है, तो आने वाली हुकूमत जो भी इख्तिदार में आएगी उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। देखिए साहब, ये 2-3 चीजें हैं जो इस सिनेरियो में बर्ज कर रही हैं। पहली बात ये तो यकीनी बात है कि IMF से जो है जो ट्रांच मिल रही है वो हमें डेफिनेटली मिल जाएगी, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं, क्योंकि हम कंडीशन मीट कर चुके हैं। बाकी उसका इक़्तिसादी डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है, ये क्वेश्चन जो है इस लिहाज से रिलेवेंट हो जाता है कि IMF के जो पैसा होता है, जो IMF से हमें किस्त मिलनी है, या जो भी IMF के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, वो बेसिकली जो क्राइसिस की सिचुएशन होती है ना, जो लिक्विडिटी मैनेज करने की, यानी जब कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक खास लिमिट से 6 वीक की रिक्वायरमेंट से कम हो जाते हैं, तो कंट्री को डिफॉल्ट से बचाने के लिए IMF के पास जाना मजबूरी होता है। ये आप मुख्तसर ये समझिए, ऑप्शन नहीं होता, आपकी मजबूरी होता है। तो आपको डिफॉल्ट से बचाने के लिए ये एक ऑप्शन लेना पड़ता है। कंडीशन हम पूरी कर चुके हैं, उसमें कोई इस लिहाज से कोई मैं नहीं समझता कि उसमें कोई रुकावट आएगी, वो मिल जाएगा। लेकिन सस्टेनेबल बुनियादों पर इसका एक मुस्तकिल हमें हल ये निकालना होगा कि हमें बार बार जाना ही ना पड़े ना, हमें कोई ऐसे स्टेप लेने हों। अच्छा, उसके लिए क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमें बेसिकली वो डेवलप करने होंगे अपने, और मैं बारहा कह चुका हूँ कि उसके 2 ही सस्टेनेबल सोर्सेज होते हैं। एक तो आपकी एक्सपोर्ट में कम्पिटिटिवनेस आ जाए, आपकी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव हो, दूसरा FDI, ये 2 सस्टेनेबल हैं। इन जो वर्कर रेमिटेंसेज हैं वो भी एक सोर्स होता है जो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा नहीं होता। लॉन्ग टर्म में FDI और एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस है, ये हमें हर हाल में अचीव करने होंगे, इससे हमें चश्मपोशी नहीं करनी चाहिए। टैक्स का जहां तक ताल्लुक है, उसमें देखें एक चीज तो सबको पता है, ये तो अब ओपन चीज है कि जो 6 मंथ गुजरे हैं इसमें जो FBR के जो टारगेट्स थे उससे ज्यादा कलेक्शन हो चुकी है, ये ध्यान में रखिएगा कि उससे ज्यादा कलेक्शन हो चुकी है। कलेक्शन में पीछे हम जो अपने टारगेट थे उससे ज्यादा कलेक्शन हो गई है, तो उसमें कोई फेलियर तो नहीं हुआ। लेकिन मसला ये है कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसे बयान दिया कि हमें टैक्स बढ़ाना होगा, वो बढ़ाना क्यों होगा उस तरफ मैं आता हूँ। देखिए, उसमें IMF की रिक्वायरमेंट भी है कि बढ़ाना होगा। उसमें अगर आप देखें तो 2 चीजें आपको बड़ी अहम नजर आएंगी कि पाकिस्तान दुनिया के उन बॉटम लेवल की कंट्रीज में आएगा जहां टैक्स टू GDP रेशो बहुत कम है, रिक्वायरमेंट से कम है। लेकिन जब टैक्स रेट की बात करेंगे ना, टैक्स रेट पाकिस्तान में कितना है, तो टैक्स रेट में पाकिस्तान दुनिया के टॉप कंट्रीज में आता है। 52 टोटल टैक्सेस लोकल और प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे मिला के बनते हैं। और दूसरा ये कि जो टैक्स रेट है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट, इंडिविजुअल का टैक्स रेट, पर्सनल टैक्स रेट, ये हाईएस्ट है वर्ल्ड में। अब अगर टैक्स रेट हाईएस्ट हो लेकिन टैक्स टू GDP रेशो आपकी कम आ रही हो, तो मैथमेटिकली बिल्कुल सिंपल इसका एक ही कंक्लूजन होता है कि जो टैक्स नेट है आपका वो इक्वली जस्टिफिएबल नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी सही नहीं है। जो लोग टैक्स दे रहे हैं, टैक्स रेट क्योंकि ज्यादा है, जो दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा दे रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं दे रहे हैं, इसीलिए टैक्स टू GDP रेशो कम हो रही है। तो हमें उस तरफ तवज्जो देनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को टैक्स नेट में लाना होगा। दूसरी चीज ये कि हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एक कहती थी अपने इफ्तितार, जब उनका मंशूर आता है ना पार्टी का, हर पार्टी का, तीनों बड़ी पार्टी की मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ, उनके मंशूर में होता है कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से अवॉइड करेंगे, यानी GST एक्साइज वगैरह पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे महंगी हो जाती है ना चीजें, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है।
वो डायरेक्ट टैक्सेस पे आएंगे, डायरेक्ट टैक्सेस का नेट बढ़ाएंगे। ये उनके मंशूर का हिस्सा हमेशा रहता है, लेकिन सरप्राइजिंगली हर पार्टी डायरेक्ट टैक्सेस पर फोकस के बजाय आते ही इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा देती है। वो इन्फ्लेशन के कॉज होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस क्यों नहीं बढ़ा पाते ये डेमोक्रेटिक लोग? इसलिए कि डायरेक्ट टैक्सेस के लिए विल पावर चाहिए होती है। आपको अपने शायद वोट बैंक खराब करना पड़ जाए, आपको जो पावरफुल ग्रुप्स है ना, उनसे शायद आप ना निमट सके। वो डायरेक्ट टैक्स लगेंगे तो उनको टैक्स देने पड़ जाए। ये सारी स्टोरी है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम की, इस तरफ हमें तवज्जो देनी होगी। अच्छी बात की आपने बात की थी FBR की, और साथ में एक्सपोर्ट की भी बात की थी। एक्सपोर्ट के हवाले से भी हमारे बड़े पॉजिटिव, हमें 5% हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। इस वक्त एक और अच्छी खबर ये है कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस उसको 2027 तक कर दिया है। आप क्या समझते हैं? वैसे तो 10 साल के दौरान मौसम लिहाज से इंतहाई पॉजिटिव रहा ये जो GSP प्लस पाकिस्तान का था, लेकिन अब इससे क्या फायदा और मजीद पाकिस्तान ले सकता है? देखिए, बहुत फायदा हम ले सकते थे, अनफॉर्चुनेटली नहीं लिया। मैं बिल्कुल ये क्लियर बात बता रहा हूँ। GSP प्लस का जब हमें स्टेटस यूरोपियन यूनियन पे मिलता है तो हमें बेसिकली फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं जो यूरोपियन यूनियन को हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, उन पे 13%, लगभग 13% ड्यूटीज ऑन एवरेज बता रहा हूँ कम हो जाती है। अच्छा। जब उन पर ड्यूटी 13% कम हो जाती है तो फायदा ये होता है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूरोपियन मार्केट में कम प्राइस पे आम लोगों को मिल जाएंगी ना, तो कम्पिटिटिव हो जाएंगी। दूसरी कंट्री इंडिया से अगर जा रही होंगी तो वो ज्यादा प्राइस पे जा रही होगी। बांग्लादेश कम जाती है, उनको पहले मिला हुआ था स्टेटस, लेकिन उनको कम्पिटिटिव होने पे नहीं मिला था, उनको पुअर नेशन होने की वजह से मिला था। तो जब 13% हमारी प्राइस कम हो जाएगी तो हमारी सेल बढ़नी चाहिए, कम्पिटिटिव होने चाहिए हम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बढ़नी चाहिए थी, जब पहले ये स्टेटस हमें मिला तो हम नहीं बढ़ा सके। एक दफा एक्सटेंड हुआ था, एक दफा हमें ये ग्रांट हुआ था। दोनों मरतबा हमारी वो जो एक्सपोर्ट जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए था ना यूरोपियन मार्केट में, उस हिसाब से नहीं बढ़ पाई। उसकी वजह ये है कि हम कम्पिटिटिव नहीं है, हम प्रोड्यूस भी नहीं कर पाए वो चीजें। तो हमें बेसिकली तो एक्सपोर्ट के पहले कम्पिटिटिवनेस पे आना होगा ना। अभी 2 कमेटीज बनी हुई हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई है एक्सपोर्ट के हवाले से। उसमें से एक कमेटी जो है वो जो कन्वेंशनल हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, टेक्सटाइल रिलेटेड, टेक्सटाइल के तमाम प्रोडक्ट्स, उस पर एक कमेटी बनी हुई है। और दूसरी कमेटी जो है वो जो टेक्सटाइल के अलावा बाकी प्रोडक्ट्स पे बनी हुई है। अच्छी बात यह है, बहुत अच्छी बात यह है कि जो इस वक्त केयर टेकर सेटअप में जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो खुद एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बल्कि अफ्तामा के एक जमाने में अफ्तामा के चेयरमैन भी रहे हैं। वो अपने वक्त में जब केयर टेकर मिनिस्टर नहीं भी थे तो उनकी स्टेटमेंट होती थी कि हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो 80 बिलियन तक ले जाएंगे, 60 बिलियन तक ले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, उनको खुद अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब उन्होंने ये कमेटीज बनाई हुई है। मैं समझ रहा हूँ कि अगर ये सही से ये कमेटीज जो है परफॉर्म कर पाए तो हम एक डायरेक्शन पे तो कम अज कम आ सकते हैं। 5% बढ़ा देना हल नहीं है, एक डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन अच्छी है, लेकिन अभी बहुत सफर बाकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अयूब महर साहब, आपने वक्त दिया। आप क्या समझ रहे हैं अनवर साहब? ये GSP प्लस स्टेटस का फायदा हम नहीं उठा सके, ये तो हमें भी पता है, लेकिन अब मजीद हम क्या बेहतरी कर सके? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हम नहीं कर सके थे अब बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। SMEs जो किसी भी इकोनॉमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, उसका क्या रोल होना चाहिए? दूसरा, पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनर्स हैं उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। तीसरा, हमारी जो सलाहियत के हवाले से बात की जाती है, पाकिस्तानी कारोबारी इदारों में महारत और सलाहियत को, उसको भी बढ़ाना चाहिए। ये तमाम चीजें हैं, इनसे बेहतरी आ सकती है। देखिए, अगर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो एक तो इंडस्ट्रियल आपको रेवोल्यूशन चाहिए ताकि आप एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, लेकिन जो स्टार्टअप्स है ना और जो नए जो लोग आ रहे हैं वो सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज है, उसमें आप लोगों को इनकरेज करें। उनको जो हुकूमत ने अभी इन्वेस्टमेंट का फंड 2 अरब रुपए, तो बहुत अच्छा है, बिकॉज सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं फौरन, उसमें आपको इंडस्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, तो वो आपका इमीडिएट एक बहुत है। दूसरे, जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, उस ह्यूमन रिसोर्स को स्किल्ड करें।